physics creators and welcome to my YouTube channel that is Creative Physics by मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था उसका जो पार्ट नंबर सी था उसमें हमने क्या किया था कि कैसे हमने पता किया था कि हमारी अर्थ के अंदर मैग्नेट्स आई। अर्थ के अंदर मैग्नेट्स के साथ हमने उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वो सारी डिराइव की थी, वो सब हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे दैट इज द मैग्नेटिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर हम कर चुके हैं, उसमें भी हम कर चुके हैं कि हमारा डायपोल और डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो देखो सबसे पहले हम करते हैं कि हमारा डायपोल क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायपोल, ठीक है। तो डायपोल क्या होगा, इट इज ए अनलाइक poles of equal pole strength separated by a, जैसे हमने उसमें किया था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, separated by a small distance, ठीक है। तो ये हमारा होता है डायपोल। क्या होंगे कि जो हमारे इक्वल जो अनलाइक पोल्स होंगे इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ इक्वल पोल स्ट्रेंथ होगी और सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो डायपोल होगा कुछ इसी तरीके से हम उसको बनाएंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था ना कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के हमने इस तरीके से बनाए थे। तो ये हमारा पोल था जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में डिस्टेंस थी, टू इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस थे। सेम उसी तरीके से टू इक्वल एंड अनलाइक पोल्स होंगे, ठीक है। ये इक्वल एंड अनलाइक पोल्स है, इनकी जो पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ इक्वल है लेकिन अनलाइक क्या है, पोल है। अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस हो जाएगी। यानी हमारे पास देखो ये डायपोल बन गया, ठीक है। तो ये हमारा होता है डायपोल। अब देखो अब हम बात करते हैं डायपोल मोमेंट की, ठीक है। तो ये हमारा डायपोल हो गया, ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कर चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो पोल मतलब जो मैग्नेटिक डायपोल होगा वो हमारा क्या होगा। देखो जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिक डायपोल किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेम ऐसे ही करेंगे। डायपोल मोमेंट देखो दैट्स मतलब बिल्कुल ही क्लियर बात है कि अगर मान लिया हमारे पास डायपोल है तो उसके पास बिल्कुल क्लियर है कि डायपोल मोमेंट तो जरूर होगा, है ना। तो डायपोल मोमेंट होगा तो उसकी देखो क्या डेफिनेशन होगी डायपोल मोमेंट की। तो ये क्या होगी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, किस का प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, जो हमारे पास पोल स्ट्रेंथ गिवन है उसका प्रोडक्ट, पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच में जो डिस्टेंस गिवन है, क्लियर। तो ये हमारी होती है पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ हमारी क्या होगी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है ना, इसमें मैग्नेटिक भी लिखेंगे आगे, जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में किया था ना कि वो हमें वेक्टर क्वांटिटी बता रहा था, सेम उसी तरीके से जो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे वो भी हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज द m into 2l, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसका, वेयर स्मॉल m इज द पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। स्मॉल m हमारी क्या है, पोल स्ट्रेंथ, और 2l हमारी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। और ये है हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हम जो कैपिटल एम होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और ये हमारा मतलब फॉर्मूला होता है। जैसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला निकाला था ना, सेम उसी तरीके से m into 2l निकाल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी होती है मैग्नेटिक डायपोल, क्लियर। और जो इसकी जो यूनिट होगी ना वो हमारे पास एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, है ना। एम्पियर मीटर स्क्वायर मान लिया हमारे पास जैसे ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिक मतलब एक तरीके से इसको हम एम्पियर लिख सकते हैं ना। और ये जो 2l है, एक l डिस्टेंस एक l डिस्टेंस, तो ये एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। अब हम करेंगे जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था ना, जैसे हमने एक्सियल लाइन पे पॉइंट बी पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, सेम उसी तरीके से एक्सियल लाइन पे हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट,
क्लियर? तो अब देखो, अब हम शुरू करते हैं। देखो, अब हम देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाली थी ना, सेम ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन एन एक्सियल लाइन, हमें एक्सियल लाइन पे निकालनी है। क्लियर? तो देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। अब देखो हम पहले डायग्राम बनाएंगे। मान लिया कि हमने हमारे पास ये मान लिया एक नॉर्थ पोल, ये हम मान लेते हैं नॉर्थ पोल, और ये हम मान लेते हैं साउथ, है ना, क्योंकि पहले तो हमें डाइपोल ही लेना पड़ेगा ना। तो सेम हमने क्या किया, डाइपोल ले लिया, यहाँ पे हमने एक सेंटर रखा, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ से जाती हुई हमने एक लाइन बना दी, क्योंकि हमें पॉइंट पी पे निकालना है ना। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन एन एक्सियल लाइन ड्यू टू ए, मतलब कोई पॉइंट पी होगा उस पे हमें निकालना है। जैसे हम इलेक्ट्रिक मान लें यहाँ कहीं पे हमारा पॉइंट पी है, ठीक है, इस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है ड्यू टू नॉर्थ पोल एंड ड्यू टू साउथ पोल। क्लियर हुआ? तो हमें ये चीजें निकालनी, तो ये हमारा पॉइंट पी हो गया। मान लेते हैं इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास B1 है। अब क्या होगा, इस डायरेक्शन में हमारे पास, क्योंकि इसके ऊपर जो फील्ड लगेगा ना, तो जब इसको तो फील्ड महसूस होगा कि नॉर्थ पोल जो है, क्योंकि अगर मान ले इसको हम ऐसे मान ले कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली जो नॉर्थ पोल है वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था ना कि हम एक पॉइंट पे ऐसा मान लेते कि हमारा जो पॉइंट पी है वो पॉजिटिव है, लेट अस कंसीडर, तो क्या होगा, नॉर्थ पोल हमने क्या देखा था, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, उसी तरीके से हमारा जो नॉर्थ पोल है वो पॉजिटिव होता है और साउथ पोल है वो नेगेटिव होता है। क्लियर? तो इस तरीके से होगा। तो अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली क्या करेगा, नॉर्थ पोल इसको रिपेल करेगा, ठीक है, और साउथ पोल ये वाला इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर हुआ? तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बी डैश, और इसको हम मान ले बी, ठीक है, ये हमारा बी डैश हो गया, ये बी हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। अब हमें पॉइंट पी पर फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है कि नॉर्थ पोल के कारण कितनी होगी और साउथ पोल के कारण कितनी होगी। क्लियर हो गया? यहां से सेंटर से पी तक की डिस्टेंस हम कितनी मान ले, दैट इज द, देखो ये हम कितने मान ले, डिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल डी मान ले, ठीक है। अगर मान लिया हमने प्रीवियस में देखी थी कि हमारे इसकी पूरी कितनी होगी, 12 डिस्टेंस होगी। अगर ये पूरी 12 है तो यहाँ से सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये सारी चीजें, ये डायग्राम क्लियर हो गया। तो कैसे किया हमने, पहले हमने डाइपोल बनाया, हमने पॉइंट पी लिया, उस पे हमें क्या निकालनी है, फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, ठीक है। तो ऑन एन एक्सियल लाइन पे हो गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, फील्ड स्ट्रेंथ, पहले हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के कारण हमें क्या निकालेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब इस पॉइंट पी पर जो नॉर्थ पोल के कारण क्या होगा, हमें डेफिनेटली पता है डिस्ट्रैक्शन, मतलब ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। अब क्या बनेगा कि हमारे पास देखो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था ना, जो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला था म्यू नॉट बाय 4 पाई, और ये आ जाएगा F1 F2 बाई आर स्क्वायर, इस तरीके का फॉर्मूला था ना। सेम इसमें हमारे पास मैग्नेटिक जो हमारा फील्ड बनेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड का, उसका क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई M1 M2, मतलब जो हमारी पोल स्ट्रेंथ होगी। अगर मान लिया पोल स्ट्रेंथ तो हमारी इक्वल नहीं होंगी ना, इसकी मान लिया m है, इसकी भी स्मॉल m है, तो स्मॉल m मान लेते हैं, ठीक है, तो m into m मान लेते हैं, ठीक है, और ये आ जाएगा बाय 2l, है ना, इनके बीच में डिस्टेंस तो 2l ही होगी ना, स्क्वायर बनेगा ना यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन देम आर स्क्वायर। क्लियर? अब देखो, अब हमें निकालना है, क्या करेंगे, अब हम देखो यहाँ से म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय आर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, पहले नॉर्थ पोल के कारण निकालना है। जब हम नॉर्थ पोल के कारण निकालेंगे तो यहाँ पे जो है स्मॉल m सिर्फ और सिर्फ इसका ही तो पोल स्ट्रेंथ लेंगे ना, तो यहाँ पे हम क्या मान ले, स्मॉल है। अब देखो, अब यहाँ पे जो ये r है, अब इसको देखते हैं कैसे लिखे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल पे चाहिए, तो यानी हमें कौन से वाला पार्ट लेना चाहिए, सिर्फ और np का स्क्वायर, ये वाला लेना चाहिए। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते, देखो ये मैंने फॉर्मूला बताया था यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई
m। अब जो देखो np है उसको हम क्या लिखेंगे, ये जो np है यहाँ से मान लीजिए इसको हम o मान लेते हैं, कोई भी सेंटर में है ना, सेंटर में o मान लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे op, क्योंकि हमें np चाहिए है ना, तो np चाहिए तो हम क्या करेंगे op माइनस on, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख दें op माइनस on का स्क्वायर, ऐसा ही तो करेंगे ना। तो OP हमारे पास ये जो पूरी OP है क्या है D है, तो इसको हम देखो क्या लिखेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय, अब इस OP को हम क्या लिखेंगे, तो फिर यहाँ से ये पूरी डिस्टेंस कितनी है D है ना, माइनस, अब देखो ON हमारा क्या है, ये वाला ON हमारा क्या है L है ना, D माइनस L का स्क्वायर। क्लियर हुआ इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। यानी जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया किसके कारण, नॉर्थ पोल के कारण है ना, तो नॉर्थ पोल के कारण जो हमारा ये वाला इस वाला ये जो बी आया है ना, ये मैंने जो बी लिखा है क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है तो डेफिनेटली मैंने ये बी निकाला है, ठीक है। अब हम बी डैश निकालेंगे, क्लियर, तो यहां से देखो अब बी डैश निकालेंगे हम, यहां से अब ये सीधा बी आया है ये वाला पॉइंट। अब हम जो हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कैलकुलेट करते हैं, देखो यहाँ से ये हो गया ना क्लियर, यहाँ से हम ये रिजल्ट याद रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन का म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय d माइनस l का स्क्वायर, और ये हमारे पास पहला b आया था, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड वाला केस, देखो सेकंड अब हम क्या करेंगे साउथ पोल पे निकालना है ड्यू टू साउथ पोल। अब क्या करें, अब देखो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है एट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट ए पॉइंट P पर ड्यू टू साउथ पोल। अब डेफिनेटली साउथ पोल के कारण है तो ये इसको अट्रैक्ट करता हुआ यानी B डैश निकलेगा, तो यहाँ से B डैश देखो क्या आ जाएगा, B डैश क्या आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई m, क्योंकि अब की बार ये वाली पोल स्ट्रेंथ है m, क्लियर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा m और ये आ जाएगा, देखो अब तक हमने तो ये सिर्फ ये लिया था क्योंकि अब हमें साउथ पोल और चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे ये वाला यानी OP प्लस OS, ठीक है, तो OP ये वाला प्लस OS का स्क्वायर है ना, उसमें तो हमें माइनस क्यों करना पड़ा क्योंकि हमें ये वाला चाहिए था इसलिए हमने माइनस किया, अब हमें पूरा ये वाला चाहिए इसलिए हम इस वाले को भी ऐड कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ से देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, और ये आ जाएगा m और यहाँ से आ जाएगा OP, देखो यहाँ से हमारा OP क्या है D है ना, तो ये आ जाएगा D, और यहाँ से हमारा OS कितना है ये वाला, और ये आ जाएगा और ये पूरे का स्क्वायर, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब हम क्या निकालेंगे B1 पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया, जो भी फील्ड स्ट्रेंथ आई मैग्नेटिक फील्ड वो निकालेंगे, देखो ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, इसको भी हम लर्न करेंगे, ठीक है। अब देखो अब हम क्या निकालेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ at point P due to north and south pole, दोनों के कारण आ जाएगी। अब देखो क्या बनेगा, यानी हमारे पास नेट जो B1 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास देखो पहले हमारे पास क्या आई थी, क्या थी हमारे पास B है ना, ये वाली पॉइंट पहले नॉर्थ के कारण, तो B माइनस का क्या आ जाएगा B डैश, क्योंकि साउथ पोल के कारण दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना इसलिए मैंने माइनस लगाया है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली एक दूसरे के ऑपोजिट है तो इसलिए मैंने लगाया, क्लियर। तो B की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, m, और ये आ जाएगा D माइनस L का स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, और यहाँ से B डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, अच्छा म्यू नॉट बाई m, और ये आ जाएगा D प्लस L था ना, D प्लस L का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो अब हम क्या करेंगे, देखो इसको हम रिमूव करते हैं क्योंकि अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, देखो क्योंकि हमें ये निकालना है ना, देखो अब हमें इसको कैलकुलेट करना है बस, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो नेट जो हमारे पास B1 है वो क्या आ जाएगा दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, हम कॉमन ले लें m भी कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास टर्म सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगी 1 बाय D माइनस L का स्क्वायर, ठीक है, और ये बन जाएगा माइनस 1 बाई D प्लस L का स्क्वायर, है ना, ये बन जाएंगे। अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो इसको हम कैलकुलेट कर ले, अब आगे क्या कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ से अब हमारे पास क्या बन जाएगा
म्यू नॉट बाय 4 पाई और ये आ जाएगा m। यहाँ से क्या बन जाएगा d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, है ना, का स्क्वायर बनेगा ना, इधर d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा ना ये पूरा। तो अब देखो, अब यहाँ से देखो क्या बनेगा ऐसे, तो क्या बनेगा आप देखो, यहाँ पे तो आ जाएगा d प्लस l का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में आ जाएगा d माइनस l का स्क्वायर। ये क्लियर हुआ कैसे हुआ? देखो जब इसको जब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करें, क्या आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई m, ठीक है। देखो इसको यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2dl, इसको सॉल्व कर रही हूँ मैं, ठीक है, माइनस d स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ से माइनस d स्क्वायर तो है, यहाँ से क्या बनेगा प्लस l स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस के कारण माइनस l स्क्वायर आ गया। फिर क्या बनेगा माइनस 2dl, लेकिन बाहर माइनस की वजह से प्लस 2d है। क्लियर हुआ? तो ये दोनों टर्म जो है हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी और ये बन जाएगा d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर बन जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या टर्म बची अब यहाँ पे, ये बच्चे जब इसको सॉल्व किया तो यानी B1 जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड था, तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई m और क्या आया 2, यानी 4dl बाई d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगी। अब ये आ जाएगा m म्यू नॉट बाय 4 पाई m 4dl d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो, अब आगे सॉल्व करें, देखो आगे कैसे लिखेंगे, अब म्यू नॉट बाय 4 पाई m। अब देखो ये जो 2dl है, m इंटू में 2l, ये हमें क्या देता है, जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट दे रहा था ना कैपिटल M, तो m इंटू 2l हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी देखो m स्मॉल m इंटू 2l इंटू में 2d, ऐसे लिखते। तो यहाँ से देखो, यहाँ से कितना आ जाएगा 4LD, देखो 4LD बनेगा, तो ये आ जाएगा नीचे d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से m इंटू 2l हमारा क्या बनेगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई कैपिटल M, और ये वेक्टर साइन इसके ऊपर लगेगा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज ए मैग्नेटिक डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी, तो ये आ जाएगा इंटू में 2d, ठीक है, और ये आ जाएगा d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर। अगर मान लिया कि हमारे पास जो l लेंथ थी, अगर मान लो कि वो अगर जो पॉइंट P है अगर मान लिया उस एक्सियल लाइन के सेंटर पे आ जाए, तो ये वाली चीज यानी फिर ऐसे मान सकते हैं हम, जो ये d है इज ग्रेटर देन मोर ग्रेटर देन l हो जाए, ठीक है। अगर ये वाली d जो है लेंथ से ज्यादा हो जाए तो ये वाली चीज हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, तो यहाँ से हम इस केस में क्या लिख देंगे d की 4, तो यहाँ से म्यू नॉट बाय 4 पाई कैपिटल M इंटू 2 और ये आ जाएगा d की क्यूब। तो ये रिलेशन आया हमारे पास कि हमने ऑन एन एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आई एक्सियल लाइन पे, जब देखो ये आया, ठीक है। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड बनेगा B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m d की क्यूब। देखो इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या रिजल्ट आया हमारे पास इसका, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा बाय d की पावर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया कि हमने एक्सियल लाइन पे हमारी जो फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो ये होगी, ठीक है, ऑन एन एक्सियल लाइन पे। अब इसके बाद जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था ना, एक्सियल लाइन के बाद हमने इक्वेटोरियल लाइन पे भी फाइंड आउट किया था, तो हम अब हमें इक्वेटोरियल लाइन पे भी फाइंड आउट करना है। तो ये हमारी कौन सी थी, एक्सियल लाइन थी। अब हम फाइंड आउट करेंगे ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो अब हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, क्लियर। तो अब हम करते हैं ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन, देखो ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड आउट करेंगे सेम वैसे ही जो हमने उसमें डायग्राम बनाया था। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक पहले डाइपोल लेंगे, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल, ये हमारा पॉइंट P, इसको हम इससे मीट कर देंगे, फिर इसको इसके साथ मीट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा सेंटर में सेंटर O होता है, फिर इसको हम इसके साथ मीट करते हैं।
ठीक है, ये हमारी स्मॉल डी होती है, ये हमारा एल, ये हमारी एल, ये हमारी टोटल लेंथ 12 हो जाती है ना। ये सारी चीजें हम कंसीडर करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारे नॉर्थ पोल है, कि मान लीजिए इस पॉइंट पी पे पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी पॉजिटिव मैग्नेटिक, क्योंकि हमें फील्ड स्ट्रेंथ अगले मान लेते हैं पॉजिटिव मैग्नेट है, पोल पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ की मैग्नेट है, तो मान लिया अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली नॉर्थ पोल इसको इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्लियर, और साउथ पोल उसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये वाला हम मान लेते हैं कि हमारा, जैसे हमने B1 निकाला था उसमें, B1 हमारा नेट, इसको हम B2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल B थीटा हो गया और ये वाला एंगल B थीटा। ये मैंने सिर्फ डायरेक्शन बताया क्योंकि नॉर्थ पोल उसको पॉजिटिव पोल को रिपेल करेगा और इस ये वाला अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इस डायरेक्शन में बना, क्लियर। और ये हमारा नेट मैग्नेटिक जो B2 है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के कारण पहले हम निकालेंगे। अब इस पॉइंट P पे देखो क्या होगा, पहले हम सेम वैसे ही निकालेंगे। देखो B हमारा क्या आ जाएगा, B और B डैश ही मान लेंगे, पहले हम B और B डैश ही मान लेते हैं, नेट मैग्नेटिक जो B2 मान लेंगे, तो इस पे हम मान लेते हैं B हो जाएगा और B2 मान लिया। ये जो पॉइंट है इसको हम B मान लेते हैं और ये जो हमारा B डैश मान लेते हैं। नॉर्थ और साउथ पे अलग अलग लिख दिया मैंने, क्लियर। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, जब हम निकालेंगे तो B हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्थ पोल के कारण म्यू नॉट बाय 4 पाई m, एक तो नॉर्थ पोल की तो m ही बनेगा ना इस पे। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ये डिस्टेंस आएगी उसकी जगह पे क्या आएगा। अब हमारे पास डिस्टेंस तो r ही r स्क्वायर ही बनेगी। अब इसकी जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो, अगर मान लिया हम ये वाली डिस्टेंस लें, ये हमारा एक तरीके से हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर ये हाइपोटेन्यूज हो गया, मान लिया इसको हम np दे देंगे ना, तो np का स्क्वायर बनेगा ना। अब देखो np का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा, np का स्क्वायर दैट इज d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाई दैट इज द परपेंडिकुलर यानी d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। तो हमने कैसे निकाला, यहाँ पे np जो हमारा था, ये हमारा हाइपोटेन्यूज बना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस है बेस का स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। नॉर्थ पोल के कारण जो है उसकी पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक जो स्ट्रेंथ है, जो फील्ड आया, ये हमारी B थी। अब हम निकालेंगे ड्यू टू साउथ पोल, ठीक है। तो सेकंड हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। साउथ पोल के कारण अब देखो, साउथ पोल ये हमारा इस डायरेक्शन में इसके ऊपर अट्रैक्शन डालेगा क्योंकि पॉजिटिव है, ये वाला हमने बताया था कि नेगेटिव मानेंगे। अब डेफिनेटली कि हमारा बी डैश क्या बनेगा, बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई m। अब बी डैश क्या बनेगा, सेम ऐसे ही डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि ये वाला है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का सेम आ गया। अब देखो यहाँ पे हमारा बी और बी डैश दोनों सेम है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो कि हम इसको जो हमारा नेट जो B2 आएगा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा हमारा इस जो डाइपोल है इसके ऊपर, तो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, B प्लस B डैश दोनों का, क्योंकि सेम ही तो है ना। अगर मान लिया ये इसको रिपेल कर रहा है तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, हमें टोटल जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है B2 के ऊपर, तो हम टोटल इनका सम ही तो करेंगे ना यहाँ से। तो यहाँ से B और B डैश दोनों सेम है ना, 2B डैश ऐसा लिख सकते हैं ना, 2B डैश क्योंकि दोनों इक्वल है ना, B और B डैश है। तो अब हम यहाँ से दोनों को सेम रख सकते हैं। अब आगे की बात जो है वो यहाँ से अब करेंगे। अब देखो जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने ये मतलब जो हमने इक्वेटोरियल लाइन पे किया था ना, सेम हमने ऐसा ही किया था कि मान लिया कि इस पॉइंट पर, अब देखो क्योंकि इस पॉइंट पर ये जो हमारा होगा, इसको जो B2 है इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। एक तो इस डायरेक्शन में तो होगा हमारा, मतलब ये जो B है ना, ये तो एक तो ये B है, ये वाला B, और एक ये B डैश, यानी जो ये हमारा B2 है इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। एक तो हमारा ये B हो जाएगा दैट इज द B cos थीटा, परपेंडिकुलर वाला B sin थीटा होता है ना,
बी साइन थीटा। अब ये सॉरी B2 को नहीं, बी को है ना, क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट को हम डिवाइड करेंगे। तो ये वाला होगा हमारा बी साइन थीटा और ये वाला होगा हमारा बी कोस थीटा। ठीक है, सेम ऐसे ये जो बी डैश होगा ये क्या करेगा, बी डैश साइन थीटा। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बी डैश कोस थीटा। सॉरी पैरेलल में, पैरेलल वाला ये वाला हमारा कोस थीटा होता है ना, और ये वाले परपेंडिकुलर वाले साइन थीटा, क्योंकि हम दो कंपोनेंट में डिवाइड तो करेंगे ना इसको, बी जो बी और बी डैश को है ना, तो इसी सेम वही किया है मैंने। ठीक है, तो ये वाले देखो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे साइन थीटा, बात आती है सिर्फ और सिर्फ 2b डैश कोस थीटा, क्योंकि b और b डैश दोनों सेम आए हैं हमारे पास। देखो b और b डैश दोनों सेम है, इसलिए हमारे पास 2b डैश कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा से समझ आया कैसे आया। तो हमारे पास 2b डैश कोस थीटा क्यों आया, क्योंकि हमने जो यहाँ पे देखा था ये दोनों तो सेम कंपोनेंट थे और ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट मतलब कैंसिल आउट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2b डैश कोस थीटा। क्लियर हो गया यहाँ से। तो ये अब देखो, अब हम आगे की लिखते हैं। हम देखो इसको रिमूव कर दे, ये देखो यहां से देखो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आया था, हमारा B2 जो था, जो B2 हमारा क्या आया था, दैट इज द 2b डैश कोस थीटा। ठीक है, अब देखो 2b डैश और b हमारे दोनों इक्वल आए थे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ओनली स्क्वायर बनेगा ना, क्योंकि np का स्क्वायर बन गया था। ठीक है, ये आ जाएगा, ये हो गया। अब cos थीटा हमें पता है, cos थीटा हमारा क्या होता है, दैट इज द बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। अब बेस हमारा क्या है, l, ये वाला। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज देखो अगर हम cos थीटा निकालेंगे, मान लिया इससे निकालो चाहे इससे निकालो, तो क्या बनेगा, बेस ये वाला और हाइपोटेन्यूज दिस वन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा l। अगर मान लिया हम d को भी माने तो हमारा क्या बन जाएगा, अगर ये मान लिया, देखो cos थीटा हमारा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यही तो होता है। तो हमारा cos थीटा हमारा क्या बन जाएगा, देखो cos थीटा क्या बनेगा, बेस तो हमारा l है, तो क्या बन जाएगा, l आ जाएगा ऊपर। अब हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं। अब हाइपोटेन्यूज तो हमारा ये है ना, इसको हम sp दे देना, अगर मान लिया sp का स्क्वायर मान लो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ही ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो हमारा क्या है, sp है, अगर हम इसको निकाले तो l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, अगर सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेन्यूज चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो यहाँ से क्या बनेगा, d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की स्क्वायर रूट, ये मिलेगा ना, डेफिनेटली ये मिलेगा, l बाय d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, क्योंकि l हमारा बेस है, और ये आ जाएगा d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। क्लियर हुआ cos थीटा ये कैसे आया। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं cos थीटा की जगह पे ये, तो अब हम cos थीटा की जगह पे क्या लिख देते हैं, l बाय d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तो म्यू नॉट बाय 4 पाई और ये आ जाएगा m इंटू l और ये आ जाएगा d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2, है ना, क्योंकि 1 पावर ये हाफ पावर तो 3/2 बन। तो अब क्या बनेगा, देखो अब m इंटू 2l ये हमें क्या बताता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, देखो क्या आ जाएगा फाइनल रिजल्ट d2 जो आ जाएगा, दैट इज m इंटू 2l है, m और 2l की जगह पे हम ये कैपिटल M लिखते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना, और ये आ जाएगा देखो d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर कितनी है, 3/2। क्लियर हुआ यहाँ से। अगर मान लिया सेम वही केस जो प्रीवियस में गया था कि l इज लेस देन स्मॉल डी से जो हमारी l है वो बहुत ही छोटी हो, अगर मान लो, तो क्या हो जाएगा उस केस में, हमारे पास ये वाला हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, b2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई कैपिटल M, और ये आ जाएगा क्या बनेगा, d स्क्वायर, देखो ऐसे है ना, d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2 है ना, तो 3/2 है, तो l तो हमारा गया, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना बचा, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी हमारे पास कितना बचा, d की पावर, यानी हमारे पास ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन पर जो हमारी पोल स्ट्रेंथ होगी वो हमारी होगी म्यू नॉट बाय 4 पाई कैपिटल M बाय d की पावर क्यूब। ठीक है, और यहाँ से फिर हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये आता है, देखो ये हो गया ना क्लियर, इसको हम रिमूव कर देते हैं कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया ना वो क्या आया कि जो हमारी एक्सियल लाइन पे जो हमारी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आई थी जो हमें निकालनी थी,
वो क्या आई थी, 2 टाइम्स ऑफ, यानी B1 बाई B2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यानी B1 जो हमारी किसके 2 टाइम्स ऑफ B2 हमारी क्या थी, पोल स्ट्रेंथ ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन, और B1 हमारी क्या थी, पोल स्ट्रेंथ ऑन एन एक्सियल लाइन। ठीक है, तो हमारी 2 टाइम्स एक्सियल लाइन पे जो पोल स्ट्रेंथ है वो 2 टाइम्स ग्रेटर आई जो हमारी इक्वेटोरियल लाइन पे। क्लियर हुआ ये कैसे है, उसमें देखो हमारा जो रिजल्ट आया था उसमें 2 आगे आया था, है ना, 2 टाइम्स ऑफ दिस जो रिजल्ट आया था वो हमारा, ठीक है, एक्सियल लाइन पे। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है ऑन एन जो इक्वेटोरियल और जो एक्सियल लाइन पे जो हमें पोल स्ट्रेंथ निकालना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्यू टू करंट लूप के कारण, सोलेनोइड के कारण, तो जो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे ना उसमें हम इन सब के कारण जो है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।